बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हाई सेमेस पर्सनालिटी पे हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं और उसकी रूब्रिक्स के थ्रू मैं सब कुछ समझा रहा हूँ आपको। तो इस वीडियो का जो उन्वान है, उसकी रूब्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। अगर आप परफेक्ट रेपर्टी में जाएंगे तो कंप्लेनिंग सपोज्ड इंजरी ऑफ, ये एक रूब्रिक है और उसमें एक ही मेडिसिन है। और मैंने आपको बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं एक ही मेडिसिन जो है जिन रूब्रिक्स में उसको डिफ़ाइन करूँ, जिसको PQRS सिम्टम्स कहते हैं, PQRS रूब्रिक भी कहा जाता है। और वो सिम्टम लाजमी उस पेशेंट में मौजूद होगा। अगर आपने वो सिम्टम डिटेक्ट कर लिया तो आप उसकी पूरी पर्सनैलिटी को आसानी से समझ सकते हैं। हम चल रहे थे पेशेंट काउंटिंग, पिछली जो वीडियोस हैं उसके मुताबिक। फिर जब पेशेंट आपसे बात करेगा, आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम्हारे को ये जो सर में दर्द होती है या जो सर की दर्द थी, इसकी फीलिंग्स आपने पहले भी पूछी। अगर आप उसको इससे रिलेट कर देंगे, सब रूब्रिक लगा सकते हैं इसके साथ। तो मैं पहले इस रूब्रिक को आपको इसकी डेफिनेशन बयान कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ख़याली इंजरी या ख़याली चोट, बंदा या पेशेंट अपनी जो कंप्लेन बयान कर रहा होता है वो ख़याली होती है और वो चोट उसको नहीं लगी होती और वो उस पर यकीनन उसको यकीन कर चुका होता है और यकीन के साथ बयान कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम आगे डिफाइन करते हैं कि पेशेंट कैसे कह रहा होता है। कहता है डॉक्टर साहब मेरे सर में जब दर्द होती है ना, डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द, अभी देखें अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे सर में दर्द शुरू हो गई। तो डॉक्टर साहब देखें कि मेरे सर में इधर जब दर्द हो रही है तो कहीं ये इधर से खून तो नहीं निकल रहा, देखें खून तो नहीं निकल रहा। या डॉक्टर साहब आप चेक करें, आपके पास कोई ऐसा लाइट है, लाइट लगा के चेक करें, कहीं खून के साथ मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी हड्डी भी टूटी हुई है। जब मुझे सर में दर्द होती है तो मुझे लगता है मेरी हड्डी अंदर सर की अलग है, टूटी हुई है। डॉक्टर साहब आप देखें, और मुझे तो 100% लगता है कि मुझे शायद हो सकता है कोई चोट लगी है और उस चोट की वजह से मेरे सर की हड्डी भी टूट गई है। और मैं तो कभी कभी ऐसे हाथ लगाता हूँ तो डॉक्टर साहब ऐसे गीला गीला लगता है और मैं समझता हूँ ये खून है। देखें गौर से डॉक्टर साहब, आप चेक करें। देखें मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करके आया हूँ, मैं आप पे बहुत यकीन करके आया हूँ। आप कोई लाइट लगाएं, कोई ऐसा कोई आला मेरे सर के करीब ला के देखें, कहीं ये सर की हड्डी तो नहीं टूट गई। डॉक्टर साहब ये सर की दर्द मुझे मेरी जान ले लेगी, ठीक है ना। तो ये पेशेंट आपको कह रहा होता है और कहता है डॉक्टर साहब यहाँ जख्म है, आपको क्यों नहीं नजर आ रहा, और उस जख्म से खून भी निकलता है। डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों आपको नहीं नजर आ रहा है, मुझे तो महसूस होता है और कभी कभी तो मुझे लाल रंग भी नजर आता है। ये कहेगा आपका पेशेंट और आप फिर कंफर्म हो जाएंगे कि यार ये तो ख्याली बातें कर रहा है। इसका मतलब है इस रूब्रिक का कि पेशेंट को हर टाइम वो कंप्लेनिंग कर रहा होता है ख्याली चोटों की, मतलब वो चोट हकीकत में नहीं होती, लेकिन वो कह रहा होता है डॉक्टर साहब मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई, इसमें से खून निकल रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इसको भी हम मिसाल के तौर पे समझाएंगे। मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब जब मेरे घर वाले या मेरे दोस्त या जो मेरे बहुत करीबी लोग हैं वो जब मुझे कोई एक ऐसी बात कह देते हैं तो मेरे दिल पे ज़ख़म लग जाता है, मेरे दिल पे चोट लग जाती है। ये हालांकि देखा जाए तो ये आम सी बात है, लेकिन वो बार बार कहेगा चोट लग जाती है डॉक्टर साहब, फिर मैं अपने दिल पे हाथ लगता हूँ, मुझे तकलीफ़ भी होती है।
और मैं कहता हूँ इसने क्यों ऐसे बात की, क्यों मेरे साथ इस तरह किया, मुझे क्यों धोखा दिया। और मुझे यकीन हो जाता है कि मेरे दिल पे चोट लगी, मुझे यकीन हो जाता है। हालांकि मेरे घर वाले जाके कहते हैं आप जाएं अपना ईसीजी कराएं, आप दिल की रिपोर्ट्स कराएं, तो मैं डरता हूँ कहीं वो चोट सामने ना आ जाए। तो ये बार बार इसकी जो ये कैफियत होती है वो बार बार रिपीट करता है। मतलब अभी मैं इस मिसाल को इससे अपने पेशेंट से नहीं हटता, ये अपने सर की दर्द बार बार रिपीट करेगा, बार बार कहेगा डॉक्टर साहब इधर देखें कहीं चोट तो नहीं है, कहीं हड्डी अपनी जगह से हिली तो नहीं है, मुझे यकीन है कि हिल गई है, मुझे यकीन है कि इसमें ज़ख़म हो गया हुआ है, मुझे यकीन है कहीं खुदा ना खास्ता कैंसर तो नहीं हो रहा, कहीं खुदा ना खास्ता ट्यूमर तो नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा लेकिन मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। ये हाई सेमिस का पेशेंट आपसे ये बात कहेगा, ये रिपीट करेगा बार बार। और उसको खौफ किस चीज़ का होगा, उसको खौफ या सपोज्ड वो इंजरी बार बार सोचता है मुझे चोट लग जाएगी, मुझे चोट लग जाएगी, मुझे चोट लग गई है। ये एक माइंड की समझे कंडीशन है, ये हकीकत में नहीं है। एक बंदा है उसको हकीकत में चोट लगी, उसके पाँव से या हाथ से या सर से खून निकला, सबने देखा, या उसकी हड्डी टूट गई तो आपने जाके फ्रैक्चर हो गया, आपने जब रिपोर्ट कराई एक्सरे कराया तो उसमें फ्रैक्चर आया, तो ये एक हकीकत है। लेकिन ये पेशेंट हाई सेमिस का पेशेंट हमेशा ये चीज़ कह रहा होता है कि डॉक्टर साहब मुझे यकीन है कि मेरे सर में ट्यूमर है, मुझे यकीन है कि मुझे चोट लग चुकी है। ठीक है, लग चुकी है। पास्ट मैंने शुरू में कहा ना, पास्ट की बड़ी चीज़ों को ये रिपीट कर रहा होता है, उसके पास्ट इंसिडेंट्स को रिपीट कर रहा होता है। तो आपने जब वो पेशेंट ये बार बार रिपीट करेगा तो ये रूब्रिक आपने लेनी, कंप्लेनिंग सपोज्ड इंजरी ऑफ, कि हर टाइम वो ख्याली चोटों के बारे में बात कर रहा होता है। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब इसने मेरे ना सीने में खंजर खोप दिया है, आपको दिखाऊं, बाकायदा दर्द हो रही है डॉक्टर साहब, दर्द हो रही है, और खंजर बिल्कुल अंदर तक गया। अब बताएं ये कोई हकीकत में तो नहीं उसको कोई खंजर खोप रहा, लेकिन उसको कोई एक ऐसा झटका लगा, किसी ने कोई ऐसी बात कह दी या उसके दिमाग में बैठ गई, तो वो उसको ले लेके अपने फिजिकल्स पे ला रहा होता है। तो हाई एस पेशेंट जो होता है ना, वो उसके जैसे जिस्म में और उसके फिज़िकल सिम्टम्स और उसके जो मेंटल सिम्टम्स हैं आपस में नहीं मिलते, वो अलग अलग होते हैं, और वो एकदम से उसको ख्याली दुनिया में ले जाता है। तो ये एक रूब्रिक है तो छोटी सी रूब्रिक, लेकिन आपने इसको समझना है कि पेशेंट जब आएगा वो बार बार एक कंप्लेनिंग कर रहा है, तो इसमें आपने ये रूब्रिक लगाएंगे तो उसमें एक ही मेडिसिन आएगी, उसका नाम है हाई सेमिस। और थोड़ा सा मैं इसमें और भी एक चीज़ को ऐड कर देता हूँ कि मेरे ख्याल से हम जितनी जर्नी गुजरी है, जितनी वीडियोस बन रही हैं, जितनी रूब्रिक्स बन रही हैं, उसमें आपको हाई सेमिस की सारी पिक्चर्स क्लियर हो गई होंगी। आपने देखा होगा जब हम ISMS सुनते हैं तो उसमें आपने अक्सर सुना होगा कि जी कपड़े फाड़ के बैठ जाता है, नेकेट होके बैठ जाता है, ऐसे होके बैठ जाता है। आपने सुना होगा डॉक्टर जॉर्ज बेतालकस ने भी एक अपने लेक्चर में पूरी दुनिया को ये बताया था कि जी मैं गया था और मेरे एक उस्ताद थे, तो उन्होंने एक पागल खाने चले गए थे और वहाँ एक पेशेंट था, तो वो ऊपर से जैसे नीचे से गुजरे हैं तो उसने ऊपर से यूरिन पास कर दिया और वो कहका मार के हंसने लग गया। देखें जी, आपके पास मेंटल पेशेंट नहीं आएंगे, वो तो एक अलग से केस था, वो पागल खाने गए। लेकिन मैंने उस आपको ये हाईसेम स्टार्ट करने से पहले आपको बताया कि 98% जो इस वक्त हमारी दुनिया का माहौल बन चुका है उसमें ज़्यादातर लोग हाई एस बन चुके हैं। उनकी पर्सनैलिटी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी वो डाइवर्ट हो चुकी है और हाई एस की तरफ चले गई है। अगर ये सिम्टम्स आप देखेंगे तो अक्सर लोगों में ये आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उनको हाई एस देनी पड़ेगी ताकि उनकी वो जो सिम्टम्स हैं उनको पागल
खाने तक ना ले जाए। देखें ना, जब ये जो पिक्चर मैंने बयान की, अगर इसको एक आम इंसान सुन लेगा, कहेगा तो यार एक तो नॉर्मल इंसान ही नहीं है, तो उसको कहेगा ये तो पागल है। लेकिन वो नॉर्मल होगा, वो अच्छी बड़ी गाड़ी में आया होगा, अच्छी जॉब कर रहा होगा, अच्छा बिजनेस कर रहा होगा, उसके कपड़ों से नहीं लग रहा होगा कि वो पागल है, लेकिन उसकी बातों से, उसकी थिंकिंग से हमने ऑब्जर्व करना है। ये बात याद रखें। इधर ही जाके हमारा डॉक्टर परेशान हो जाता है कि यार अभी ये तो सिर्फ पागलों को दवाई दी जाएगी। नहीं, नहीं, नहीं। आप भी हाई एस हो सकते हैं, मैं भी हाई एस हो सकता हूँ। उस कंडीशन में मैं भी आ सकता हूँ कि मेरा ब्रेन और मेरी जो ज़ुबान है एक दूसरे का साथ ना दें। ऐसी सिचुएशन में से हम गुजर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप हाई एस बन सकते हैं। वो सिम्टम्स आपके ऊपर आ जाएंगे, सेहतमंद बंदे पे भी वो सिम्टम्स आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पागल खाने जाए। तो आप बच्चों में भी आ सकते हैं, बच्चों में भी एक थोड़ी देर के लिए या थोड़े अरसे के लिए वो सिम्टम्स आ जाएंगे। अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो फिर उसको आगे लेके जाते जाएंगे, वो सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और वो फिर मीनिया की तरफ चले जाएंगे, वो चीखो पुकार की तरफ चले जाएंगे, फिर हंसने पे चले जाएंगे, फिर रोने पे चले जाएंगे। ये बढ़ते जाएंगे, हमने इनको रोकना है। तो हमारे पास जब हाई एस पेशेंट आएगा, आपने उसको चेक करना है, क्लिक करना है, मेडिसिन देनी है। हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने में वो बंदे के वो जो सिम्टम्स आए होंगे, प्रेजेंट सिम्टम्स होंगे, जो किसी वजह से आए होंगे, किसी इंसिडेंट की वजह से आए होंगे, या कोई उसने बहुत ज़्यादा एंजाइटी एकदम से ले ली होगी, वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये आपको मैं हाई एस समझा रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैंने भी पढ़ा है, बहुत डॉक्टर्स को पढ़ा है, बहुत डॉक्टर्स को सुना है, तो वो एक इस तरीके से वो कोशिश नहीं करते समझाने की। देखें, इसमें आपको हर किस्म का रंग मिल जाएगा, आपके पास हर किस्म का पेशेंट आएगा, इसमें आप इस रंग को उसमें से निकाल सकते हैं और उसको ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको कंफर्म हो जाएगी 100% मेडिसिन, तो आप देंगे XYZ, उसको फिजिकल कोई भी सिम्टम्स होंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा मैं थोड़ा सा आगे जाके हाई एस के ऐसे सिम्टम्स, जो ऐसे फिजिकल्स या ऐसे जर्नल्स, ऐसी बात जो PQRS सिम्टम्स हैं जिस पे वो प्रूविंग में बहुत ज़्यादा आई हैं, पेशेंट्स पे वो बात फिजिकल में बहुत ज़्यादा आई है, सपोज कोई भी बात, तो वो भी मैं रूब्रिक की सूरत में इसके साथ इंक्लूड कर दूंगा। सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको माइंड ही पढ़ा रहे हैं, इसमें वो सिम्टम भी, ऐसा सिम्टम आ सकता है जो फिजिकल हो और वो PQRS हो। मैंने आपको ये समझाया था, PQRS होना चाहिए, अनकॉमन होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वो कहीं से भी मिल जाए आपको। अब माइंड से अगर आप ढूंढेंगे तो वो आपको एक्यूरेशन, उसमें एक्यूरेट आप पेशेंट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिजिकल में बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं, हज़ारों सिम्टम्स ऐसे हैं जो आप उसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और उसमें मुश्किल है आपको मिले। तो इसलिए शुरू आपने माइंड से करना है, और फिजिकल भी मैं इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूँगा। तो ये था एक रूब्रिक, और इंशाल्लाह इसको हम चलाएंगे जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी कि मैं हाई एस, जब तक मैं खुद, मुझे ये नहीं होगा कि मैं एक क्लिक पे हाई एस समझ जाऊं, उस वक्त तक मैं इसको कोशिश करूंगा, आप लोगों को भी समझाऊंगा, खुद भी समझूंगा, खुद भी पढ़ूंगा, खुद भी रियल नॉलेज लेके आपको दूंगा, ताकि जब आप उस रियल नॉलेज को लेंगे और किसी पेशेंट का इलाज करेंगे तो उसमें मेरा हिस्सा भी होगा, सदका जारिया, दुआ करेगा, तो मुझे भी ये होगा कि मैंने जो इल्म दिया कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हो। ये रंग और नस्ल के लिए इल्म नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जी इसको पाकिस्तान वाले सुने, इंडिया वाले ना सुने, एशिया वाले ना सुने। जिसने इस इल्म को लेना है वो ले बिला झिझक। मैंने भी इसी तरह किया, मैंने कोई रंग नस्ल को सोचा ही नहीं। मैंने सिर्फ देखा कि ये इल्म जो दे रहा है वो ऑथेंटिक बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, बुक से वेरीफाई करके मैंने उस इल्म को पढ़ा, सुना, अप्लाई किया, लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। दुआ करें अब हम सब की अल्लाह ताला दोनों जहानों में हमारे लिए कामयाबी रखे, जो बेहतर है नसीब करे, जो नहीं हमसे दूर कर दे। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफिज़।